मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव, उम्र 28 साल, पहचान हरियाणा का सबसे चर्चित गौरक्षक। हरियाणा के मानेसर का रहने वाला मोनू एक साधारण परिवार से आता है। उनके पिता ड्राइवर थे और बस चलाया करते थे। उनके पिता की मौत हो चुकी है। उसका छोटा भाई और बहन भी है। मोनू मानेसर शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे हैं। उसके परिवार की आय का सबसे बड़ा जरिया किराएदारी बताया जाता है। मानेसर में मोनू और उसके परिवार के पास कई कमरे हैं जिन्हें उसने किराए पर दे रखा है और उसके परिवार का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बताया जाता है। असल में मानेसर एक औद्योगिक शहर है जहां प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में रहते हैं और मोनू मानेसर का कारोबार भी इन्हीं मजदूरों के इर्द गिर्द घूमता है। करीब 50 से ज़्यादा गौरक्षकों की टीम की अगुवाई करने वाला मोनू मानेसर खुद को बजरंग दल का गौरक्षक प्रांत प्रमुख बताता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया, लेकिन आगे चलकर मोनू का रुझान गौरक्षा की तरफ हो गया और उसने गौ तस्करों की धरपकड़ करना शुरू कर दी। मोनू के इस रुझान के चलते उसे 2011 में बजरंग दल में एक मुकाम मिल गया, जब उसे आधिकारिक रूप से संगठन का दामन थाम लिया। इसके बाद तो आने वाले 10 सालों में मोनू ने जहां गौरक्षा के नाम पे अनगिनत गायों को गौ तस्करों और कसाईयों के कब्जे से छुड़ाया, वही अनगिनत गौ तस्करों के भी छक्के छुड़ा दिए। अब इस काम में कानून को तो टूटना ही था, लिहाजा मोनू पर भी एक के बाद एक तमाम संगीन मुकदमे दर्ज हो गए और मोनू को कत्ल के जैसे संगीन मामले में नामजद किया जाने लगा। लेकिन सच्चाई यही है कि मोनू के तेवर धीरे धीरे लेकिन मानेसर सही मामले में सुर्खियों में तब आया जब इसी साल फरवरी माह में हरियाणा के भिवानी में नसीर व जुनैद नाम के 2 तथाकथित गौ तस्करों की लाश उनकी बुलेरो गाड़ी जली हुई हालत में मिली। इल्जाम लगा कि राजस्थान के भरतपुर में गोपालगढ़ घाट बीको के रहने वाले नासिर व जुनैद का मानेसर व उनके लड़कों ने अगवा कर लिया। हरियाणा के भिवानी के लोहारों में ले जाकर जिंदा जला दिया गया। दोनों की लाश 16 फरवरी को मिली थी। अब नाम आया तो पुलिस मानेसर के खिलाफ नासिर व जुनैद के कत्ल के इल्जाम में केस भी दर्ज कर लिया। केपीपीएन ने इस बारे में मानेसर से बात भी की तो उनकी गिरफ्तारी न होने को लेकर सवाल पूछा, तब उसका जवाब क्या था आप भी सुन लीजिए। लेकिन नासिर व जुनैद के कत्ल के मामले के 6 महीने गुजर जाने के बाद जब मानेसर ने ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की बात कही तो फिर कई लोगों को मानेसर का बयान नागवार गुजरा और उन्होंने हिंसा का रास्ता चुन लिया। हालांकि सच्चाई में भी मोनू मानेसर ने बेशक लोगों से इस यात्रा में बड़ी तादाद में शामिल होने की बात कही थी। उसके यात्रा में शामिल होने पर माहौल खराब होने का खतरा था, लिहाजा उसने ब्रजमंडल यात्रा में नहीं जाने का फैसला लिया और इसके लिए उसे खुद उसके मंडल के लोगों ने मना किया था। हालांकि इस मामले में मोनू मानेसर अकेला अंडर स्कैनर नहीं है। मुसई कांग्रेस विधायक मानन खान का नाम हिंसा से जोड़ा जा रहा है, जहां खुद ही मानन खान को इसका दोषी बता रहा है। वहीं मानन खान के बारे में कहते हैं कि पहले भी मानेसर में एक सबक सिखाने की धमकी दे चुके हैं। वैसे खुद ही सूबे के गृह मंत्री एक तरफ मानेसर को ही हिंसा के मामले में क्लीन चिट नजर देते हुए आए, लेकिन ये भी एक सच है हिंसा के कुछ राज पहले से ही दोनों पक्षों की तरफ तनातनी चल रही थी। जहां ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले गए। फरीदाबाद में साइबर थाने में पुलिस हिरासत में हुई एक मौत ने आग में घी डालने का काम किया। असल में यात्रा से मुश्किल 2 दिनों के लिए फरीदाबाद पुलिस ने एक लड़के को साइबर क्राइम के सिलसिले में पकड़ा था, जिसकी संदिग्ध हालत में पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। जिसके बाद आफ्ताब और मोहम्मद समेत रूह से कई नेताओं ने पुलिस को लेकर गलत बयान दिए। वही बजरंग दल से जुड़े बिट्टू बजरंगी समेत ने कई नेताओं ने भी दूसरे पक्ष को चुनौती दे डाली और इसी तरह मामला धीरे धीरे बिगड़ता गया। कहीं लोगों की जान लेकर करोड़ों का नुकसान में इंसाफ शांत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच करना शुरू कर चुकी है, लेकिन दंगों के असली किरदारों तक पुलिस के हाथ का पहुंचना अभी बाकी है।